तो चलिए शुरू करते हैं। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है सऊद और आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूट्यूब पे एक ऐसी सीरीज़ जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, चाहे वो फॉरेक्स के लिए हो, क्रिप्टो के लिए हो, कमोडिटीज़ के लिए हो, स्टॉक्स के लिए हो। ठीक है, ये सोच रहा हूँ कि यार ये टेक्निकल एनालिसिस क्या चीज़ है। तो सिंपल वर्ड्स में ये कहूँगा कि ये एक ऐसी स्किल सेट है जहाँ पे हम प्राइस चार्ट, कुछ इंडिकेटर कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए ये डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट जो है वो आगे क्या मूव कर सकती है, जिसमें आप मार्केट की लैंग्वेज को सीखते हो ताकि सही एंट्री और एग्जिट डिसीजन ले सको। अब मैं थोड़ी सी जर्नी अपनी बताता हूँ कि मैंने क्रिप्टो कैसे सीखा है, कैसे शुरू किया है, कब से हूँ इस मार्केट के अंदर। मैं पिछले 7 साल से क्रिप्टो कर रहा हूँ, तकरीबन 2018-19 से मैं इस मार्केट के अंदर हूँ। ठीक है, और पिछले 4 सालों से मैं सिर्फ फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूँ, उसके अलावा मेरा कोई काम नहीं है। जब स्टार्ट किया था तो काफ़ी मुश्किलें आई थी मेरे पास भी सीखने के लिए। कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं थी, कोई मेंटोर नहीं था मेरे पास जो मुझे चीज़ें सिखा सकता, बता सकता, मुश्किल चीज़ों को आसान करके बताता ताकि मैं उसको सीख सकता। अब मैं ये सीरीज़ क्यों बना रहा हूँ, ये सीरीज़ इसलिए बनाई जा रही है, जब मैं इस मार्केट में आया था मुझे ना प्रॉपर डायरेक्शन मिली थी, ना मुझे किसी ने बताया था कि हमने मार्केट में क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे होती है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, ठीक है, कैसे चीज़ों को यूज़ करना है। तो मुझे तब चाहिए था कोई ऐसा बंदा जो कि मुझे टेक्निकल चीज़ें आसान तरीके से समझा सकता। आज इस सीरीज़ में मैं आपके साथ वो नॉलेज शेयर करने जा रहा हूँ जो मैंने पिछले 4 सालों में, 7 सालों में सीखा है, ताकि आप ट्रेडिंग को समझें, चार्ट्स को समझें, मार्केट को समझें, करंट ट्रेंड्स को समझें और ख़ुद कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड कर सकें। इस सीरीज़ में हम क्या चीज़ें कवर करेंगे, बेसिक चीज़ें पढ़ाऊँगा सारी कि मार्केट किस तरह से मूव होती है, क्या चीज़ें देखनी जाती हैं मार्केट के अंदर। उसके अलावा कुछ इंडिकेटर्स को स्टडी करेंगे जो कि मेरी नज़र में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर चार्ट पैटर्न्स को देखेंगे, कैंडल पैटर्न्स को देखेंगे, कैंडल फॉर्मेशन को देखेंगे, कैंडल्स की टाइप्स क्या है, किस तरह से कौन सी कैंडल वर्क करती है, ये चीज़ें देखेंगे। उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ेंगे हम, किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस जो कि वैलिड होती है वो देखेंगे, किस तरह से मार्केट में बनती है, कौन कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वैलिड है। ठीक है, ये पढ़ेंगे। उसके अलावा प्राइस एक्शन को देखा जाएगा, हम स्मार्ट मनी को देखेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें देखेंगे। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मेरी नज़र में है वो है रिस्क मैनेजमेंट, उसको पढ़ेंगे हम। रिस्क मैनेजमेंट को पढ़ेंगे कि आपने अपना वॉलेट किस तरह से ग्रो करते हो, रिस्क किस तरह से मैनेज करना है, हमने अपनी ट्रेड को किस तरह से लेके चलना है ताकि आपको लॉस कम से कम हो और प्रॉफिट आप ज़्यादा बनाने की कोशिश कर सकें। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरी नज़र में इसमें से चीज़ है वो होगी हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कि एक जब ट्रेडर एक अपने सिस्टम के आगे बैठता है तो उसके माइंड में क्या चीज़ चलती है, क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ें सोचनी चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे ओवरऑल। ठीक है, गोल मेरा ये है कि आपको इतना सिखा दिया जाए कि आप अपनी ट्रेड जो है वो खुद प्लान कर सकें। प्लान करो, अपने रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करो। ठीक है, और बिना किसी को फॉलो किए हुए, बिना किसी सिग्नल्स के आप ट्रेड कर सको। तो अगर आप सीरियस हो टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए और अपने स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, तो ये सीरीज़ आपके लिए है। इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, इसको प्रॉपर शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और शुरू करते हैं आज का हमारा पहला लेक्चर, जो कि बेसिक होगा हमारा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टूल है ये, जिसके बगैर आप ट्रेडिंग जो कि इम्पॉसिबल कह सकते हो। ठीक है, तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं। ओके जी, आ गए हम अपनी स्क्रीन की तरफ। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे शुरू करते हैं वर्किंग। ठीक है, सबसे पहले सिंपल ब्राउज़र में आओ, सर्च tradingview.com, गूगल पे भी सर्च करो, ये आपके पास आ गई है इसका वेब इंटरफेस। ठीक है, सिंपल अपना अकाउंट क्रिएट करो, उस पर लॉगिन करो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आओ, प्रोडक्ट्स के अंदर सिंपल आपके पास आ रहा है सुपर चार्ट्स। ठीक है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो यहाँ पे इसकी आप एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा खुल गया इसका फर्स्ट लुक जो हमारे पास आता है। ये हमारे पास चार्ट आ गया है, यहाँ पे कुछ हमारे पास टूल्स आ गए हैं, यहाँ पे हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई है, कुछ ये चीज़ें आ गई है। तो जब आप ओपन करोगे फर्स्ट टाइम तो आपके पास ये ऐसे शो नहीं होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से शो होगा। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट चार्ट हमारे पास इस तरह से लुक देगा हमारी। ठीक है, कि हमारे पास इसका आएगा फर्स्ट लुक। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी लुक चेंज करनी है। ठीक है, कलर्स चेंज करेंगे, कैंडल्स का कलर चेंज करेंगे, जो कि सबसे पहला हमारा काम होता है। हमने ये डिफ़ॉल्ट रेड एंड ग्रीन को यूज़ नहीं करना। ठीक है, सेटिंग में आएगा, सिंपल हमारे पास यहाँ पे आ गया है कैंडल्स। ठीक है, ये बॉडी बॉर्डर विक्स, इसको हम सिंपल चेंज करेंगे, कोई भी कलर कर सकते हो। ठीक है, कोई भी कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो। मैं यूज़ कर रहा हूँ वाइट एंड ब्लैक ऑन अ ब्लैक बैकग्राउंड। ठीक है, ये हमारी कैंडल्स से सेट हो गई है। अब ये कैनवस पे आएंगे। ठीक है, इसको हम सिंपल यहाँ से करेंगे ब्लैक। ठीक है, ये अपना ऑब्जेक्टिव है, हर एक का अपना तरीका है, अपने कलर्स है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन हम जो ओरिजिनल कलर है वो यूज़ नहीं करेंगे। उसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल रीज़न है हमारे पास
ठीक है, वो हम जब साइकोलॉजी को पढ़ेंगे तब हम इस पर बात करेंगे। अब ट्रेडिंग में हमारे पास दो चीज़ें आती है, एक तो हम बाद में बताता हूँ कि कौन सी दो चीज़ें आती है, किसको कहाँ पे यूज़ करना है। फर्स्ट हमारे पास लेफ़्ट हैंड कॉर्नर से शुरू करेंगे, यहाँ से राइट जाएंगे, फिर यहाँ से नीचे, फिर पूरा घूमते एंड पे हम इस सेक्शन की तरफ आएंगे जो कि हमारा मोस्टली यूज़ होता है। ठीक है, ऊपर वाली चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पता होना ज़रूरी है सबको। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास प्रोफाइल आती है, उसके बाद से सर्च का ऑप्शन आता है। सर्च के ऑप्शन में हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कोई भी कॉइन सर्च कर सकते हैं, कोई भी कमोडिटी सर्च कर सकते हैं, कोई भी स्टॉक, गोल्ड वगैरह सब इस पर आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन सर्च करने का तरीका क्या है, यहाँ पे आपको या तो किसी कॉइन का पूरा नेम लिखोगे, बिटकॉइन, ठीक है, या इथेरियम या सोलाना, ठीक है। उसके अलावा अगर वो नहीं करना तो सिंपली यहाँ पे टिकर नेम यूज़ होता है। कोई भी कॉइन का शॉर्ट फॉर्म जो होता है, शॉर्ट नेम जो होता है, उसको हम टिकर कहते हैं। जैसे इथेरियम का ETH है, सोलाना का SOL है, रिपल का XRP का, ठीक है, इन सब के अपने भी टिकर होते हैं। ठीक है, अब इसको हम ट्रेड करते हैं किसके ऊपर, USDT के ऊपर। ठीक है, अब इसको हम USDT के ऊपर ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, बाइनेंस आ गया, बाइबिट आ गया, क्यूकॉइन आ गया, मैक्सी आ गया। अब आपने यहाँ पे वो चार्ट सेलेक्ट करना है जो एक्सचेंज आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, जैसे मैं बाइनेंस पे ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं बाइनेंस का चार्ट ओपन करूँगा। आप मैक्सी यूज़ कर रहे हो, बाइबिट यूज़ कर रहे हो तो आप उसका चार्ट ओपन करोगे। उसकी रीज़न क्या है कि हर एक्सचेंज पे प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये इशू ना आपको ना आए बीच में, तो हम इसलिए सेम आपने एक्सचेंज वाला चार्ट ओपन करना अपना। ठीक है, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे BTC USD को। ठीक है, ये हमारे पास एक कॉइन मेरे पास खुला हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या आ रही है, BTC USD, ठीक है, 1 आवर कॉइन बेस। अब ये 1 आवर बता रहा है मेरा टाइम फ्रेम, कैंडल का टाइम फ्रेम, कि ये कैंडल कितनी मेरी टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। ये आगे कॉइन बेस आगे आ रहा है मेरा एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन बता रहा है जो कि हम कैंडल्स वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, OHLC। ठीक है, ये हम अपने कैंडल्स वाले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, उसके साथ हमारे पास आ रहा है प्लस का आइकन। अब ये प्लस का आइकन क्या है, कंपेयर सिंबल, यानी अगर आप BTC को इथेरियम के साथ कंपेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको यहाँ से इसके साथ कंपेयर करके दोनों का प्राइस एक्शन देख सकते हैं कि BTC और इथेरियम किस तरह से मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लाइन चार्ट आ रहा है सिंपल, ठीक है, जिसको हम चेंज करके, सॉरी, यहाँ पर सेटिंग में जाके चेंज करके हम इसको कैंडल चार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, कैंडल चार्ट किया। अब यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे ये प्राइस स्केल आ रहा है, ठीक है, ये BTC का आ रहा है, और ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ गया है इसका इथेरियम का। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि BTC अगर मूव कर रहा है तो उसके अगेंस्ट XRP, इथेरियम, कोई भी कॉइन है, वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब ये देखो इसका प्राइस एक्शन हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये कंपैरिजन आगे बताऊंगा किस तरह से करते हैं, कौन से चार्ट को हम किसके साथ कंपेयर करते हैं, सारी चीज़ें बताई जाएगी इस सीरीज़ के अंदर। ठीक है, तभी आपको हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारे पास ऑप्शन क्या आती है, टाइम आपके पास आ रहा होगा, ये टाइम इसके लिए क्या है, 1 मिनट, 3 मिनट, 5, 10, 15, 1 घंटा, 4 घंटे, 1 डे। ठीक है, अब ये जब आप अपना न्यू बनाओगे अकाउंट, अगर आप यूज़ नहीं करते तो आपके पास ये ऐसे नहीं शो होगा। ठीक है, आपके पास 1-2 टाइम फ्रेम आ रहे होंगे। और उसके लिए अगर आपने शॉर्टकट में मल्टीपल टाइम फ्रेम ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे टाइम के आगे एक स्टार बना हुआ है, इसको जैसे आप क्लिक करोगे वो ऊपर आपके पास ऐड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये टाइम क्या बता रहा है, ये टाइम हमें बताता है कैंडल की एज बताता है। ठीक है, कि पर कैंडल अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो टाइम फ्रेम आ रहा है चार्ट का, कैंडल्स का टाइम फ्रेम है, वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, यानी एक कैंडल 1 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है। और प्राइस स्केल पे देखा जाए और हमारे पास यहाँ पे टाइमर भी आ रहा है जो कि 50 सेकंड, 60 सेकंड, 40 सेकंड ये टाइम बता रहा है। जैसे ये टाइम कंप्लीट होगा, हमारी जो करंट कैंडल है वो क्लोज होकर अगली कैंडल ओपन हो जाएगी। ठीक हो गया, उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ये टाइप्स ऑफ कैंडल स्टाइल। ठीक है, अब यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के स्टाइल्स हैं, जैसे कि ये स्टाइल आ गया है, उसके अलावा स्टेप लाइन, ये हमारे किसी काम के नहीं। ठीक है, मुख्तलिफ तरह के कैंडल्स है, ये हमारे किसी काम के नहीं। हम जो 2 कैंडल्स यूज़ करते हैं यहाँ पे, कैंडल्स सिंपल और ये हाई कैनाशी कैंडल्स, ये 2 कैंडल्स हमारी यूज़ होती हैं एनालिसिस के अंदर। ठीक है, इसको पे भी जाके पूरा लेक्चर होगा कि हाई कैनाशी किस तरह से यूज़ करते हैं, इसका क्या मकसद है। ये 2 कैंडल हम यूज़ करते हैं अपनी एनालिसिस के अंदर। उसके बाद आ गया ये कुछ इंडिकेटर्स, ये कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स है जो यहाँ पे हम यूज़ होते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे आगे। पूरा एक लेक्चर होगा इसके ऊपर भी
कि वो किस तरह से कौन से इंडिकेटर काम के हैं, कौन से हमने यूज़ करने हैं, कौन सा हमें क्या कन्फ्लुएंस देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंडिकेटर्स के टेम्पलेट आप सेव कर सकते हो, वो है। उसके बाद हमारे पास आता है अलर्ट्स का। अलर्ट्स से हमें क्या बताते हैं, अब आपने एनालिसिस किया कोई BTC पे, किसी भी कॉइन पे एनालिसिस कर लिया। अब आप कह रहे हो यार अब ये प्राइस इस एनालिसिस से काफ़ी ऊपर है यार, इस पर आने में टाइम लगेगा इधर, तो अब मैंने और भी कोई काम करने हैं। तो आप क्या करते हो, जैसे कि अभी 1,17,000 पे है, अब आपने एनालिसिस किया कि BTC में 1,12,000 से फॉर एग्ज़ाम्पल लॉन्ग करूँगा। आपने 1,12,000 यहाँ पे लगाया और ये आपने क्या लगा दिया, क्रिएट टाइमर, आपके पास टाइमर क्रिएट हो गया। अब जैसे ही आपकी प्राइस 1,12,000 पे टच करेगी, आपको यहाँ पे ये जो टाइमर लगा हुआ है अलर्ट्स की ये वॉच नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको अलर्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, अभी हमने लगाया 1,12,000 का, ये एक्टिव हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मेरे कुछ पुराने अलर्ट्स है जो कि यहाँ पे शो कर रहा है, जिसको हम डिलीट कर देते हैं, हमारे किसी काम का नहीं। ठीक है, ये मेरे स्टॉप लॉस ट्रिगर वगैरह सारे इन्फॉर्मेशन में बता रहा है। ठीक है, अब अलर्ट आप अपने एक्सचेंज पे भी लगा सकते हो और ट्रेडिंग में भी लगा सकते हो, लेकिन जो ज़्यादा एक्यूरेट हमारे पास अलर्ट्स आते हैं वो आते हैं इसके ऊपर, एक्सचेंजेस के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आता है रिप्ले। रिप्ले ये बड़ी काम की चीज़ है। ये सिर्फ अगर आपके पास फ्री यूज़ करो ना ट्रेडिंग भी, तो उसके अंदर आपके पास सिर्फ 1 डे टाइम फ्रेम पे आपको अलाउ करता है कि आप रिप्ले कर सकते हो। ठीक है, आप पिछले टाइम फ्रेम पे कहीं से भी अगर आपने कोई एनालिसिस सीखा है, कोई आपने इंडिकेटर सीखा है, कोई आपके पास स्ट्रेटजी आई है, उसको टेस्ट करने के लिए, बैक टेस्ट करने के लिए आप ये चीज़ यूज़ करते हो। ठीक है, यहाँ पे अब आपने कोई एनालिसिस किया कि मार्केट यहाँ से मूव करेगी, किस तरह से मूव करेगी। ठीक है, वो आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये ऐसे जैसे आपने सोचा ये मार्केट यहाँ से नीचे आएगी। ठीक है, अब आपने अपना एनालिसिस कर लिया, अब उसको टेस्ट करने के लिए तो आप यहाँ से इसको प्ले करके देख सकते हो कि बाकी मार्केट ने वैसा मूव किया नहीं किया, तो इसका मतलब आपके एनालिसिस में मसला है। आप अपने एनालिसिस को इम्प्रूव करो। ये चीज़ें चेक करने के लिए हम इसको रिप्ले का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये डिलीट किया। अब आगे चलते हैं, आगे का ऑप्शन आ रही है हमारे पास। यहाँ पे इतना ही कुछ है। यहाँ पे क्या आता है, ये स्क्रीन है। ठीक है, अभी आप 1 स्क्रीन यूज़ कर रहे हो, जब आपको मल्टीपल स्क्रीन आपने देखा होगा सेटअप्स पे होती है, तो यहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फ्री में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 एट अ टाइम देख सकते हो। उसके बाद ये ऑटो सेफ। अब जब भी आपने ट्रेडिंग व्यू अपना बनाना है तो हमें ऑटो सेफ लॉगिन रखना है, ऑन रखना है। इसका फ़ायदा क्या है, जब भी आप एनालिसिस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने अपने लैपटॉप पे एनालिसिस किया है, ठीक है, आप बाहर चले गए हो, आपने देखना है कि यार मेरे फ़ोन पे मैं देखूँ कि मेरा वो एरिया टच हुआ है या एनालिसिस वैसा चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो इसको ऑटो सेव ऑन करने से तो आपके जो भी एनालिसिस है वो आपकी आईडी के साथ सिंक्रोनाइज रहेंगे। आप जिधर भी लॉगिन करोगे आपके एनालिसिस आपके साथ साथ रहेंगे। ठीक है, आगे क्या है, हमारे पास सर्च की ऑप्शन है। कोई भी टूल सर्च करना आपको मिल नहीं रहा, जैसे भी ब्रश हो गया है, उसके अलावा ट्रेंड लाइन आपने लगानी है। ठीक है, कोई भी आपने चीज़ आपने देखनी है, कोई भी टूल आपको नहीं मिल रहा, वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। ठीक है, और टूल्स पे भी आते हैं अभी। ठीक है, उसके अलावा ये सेटिंग वही है जो शुरू में मैंने आपको दिखाई थी, जिसमें आप अपनी चीज़ें सेट कर सकते हो बेसिक। उसके बाद आता है ये फुल स्क्रीन का ऑप्शन। पता है फुल स्क्रीन का मतलब क्या होता है। फिर आता है आपके पास स्नैपशॉट का ऑप्शन। इसमें आप जो भी आपने एनालिसिस किया वो शेयर करने के लिए आप इमेज को डाउनलोड भी कर सकते हो, कैनवस को। ठीक है, कैनवस को कॉपी कर सकते हो। ठीक है, सेव कर सकते हो। सारे ऑप्शन यहाँ पर मौजूद होते हैं आपके पास। उसके बाद आता है पब्लिक का ऑप्शन, ये हमारे किसी काम का नहीं है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे अंदर पास वो आती है ये वॉच लिस्ट। वॉच का मतलब आपको पता है किसी भी चीज़ को देखना, उसको नज़र में रखना। ठीक है, तो वॉच लिस्ट वही है जहाँ पे हम मल्टीपल कॉइन्स अपने जो है वो नज़र में रखते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल कॉइन्स आ रही है, BTC आ रहा है, इथेरियम आ रहा है, गोल्ड आ रहा है, नैस्डैक आ रहा है, सारी चीज़ें देख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, सिंपल यहाँ पे आपने कोई भी कॉइन ऐड करना है, ये प्लस का बटन है, इसको यहाँ से सिंपल ऐड कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे Alt W दबा के भी आप चार्ट के ऊपर ऐड कर सकते हो। इसके अलावा ये ऑप्शन आती है एडवांस व्यू की। अब इसमें ये आपको क्या बताता है, ये आपके सारे जो कॉइन्स है जो आपने वॉच लिस्ट में ऐड किए हुए उसकी रिपोर्ट दे देता है कि कौन सा कॉइन में कितनी % चेंज आई है 24 घंटे में। ठीक है, उनके ऊपर कोई न्यूज़ वगैरह है वो यहाँ पे बता देता है। ये टॉप आपको कॉइन बता देगा कौन सबसे ज़्यादा पंप कौन सा कॉइन हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें बेसिक इसमें आती है। ठीक है, परफॉर्मेंस आ गया, रिस्क आ गया, टेक्निकल्स आ गए। ठीक है, इस पर अर्निंग क्या है, अर्निंग रिपोर्ट आई नहीं, डिविनरी अभी चीज़ है। ठीक है, इस कौन कौन से कॉइन पे न्यूज़ है ये भी बता रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे न्यूज़ बता रहा है 2 मिनट पहले आई है। ठीक है, ये उसकी हेडलाइन है। और ये कौन कौन से कॉइन को अफेक्ट करेगी ये यहाँ पे आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। ये एडा को और WMG कॉइन को अफेक्ट करेगी न्यूज़। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे
देख सकते हो मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये अगली ऑप्शन क्या है कि हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखनी, जैसे कि मेरे पास आ रहा है ना लास्ट चेंज परसेंटेज, ये आता ही है। अब इसको यहाँ पे कोई भी तरीके से सेटअप कर सकते हैं, जैसे वॉल्यूम चेंज कितना हुआ है, वॉल्यूम कितना आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा ठीक है ये चीज़ें ऐड होती है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ सिंबल, जो कि मैंने वो अलर्ट्स जो कि मैंने बताया था, ये अलर्ट्स जो हम कैसे लगाते हैं वो यहाँ पे आते हैं। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ऑब्जेक्टरी। अब ऑब्जेक्टरी क्या चीज़ है, ठीक है। अब कोई भी चार्ट आपके पास है, कोई भी आप इसके ऊपर एनालिसिस करते हो, जैसे कि मेरे पास है ये बॉक्स उठाया मैंने, ये बॉक्स यहाँ पे लगा दिया। अब ये बॉक्स जो है वो ऑब्जेक्टरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। जब आप न्यू यूज़ करते हो तब तो आपको इसमें इतना इशू नहीं होता, क्योंकि सब चीज़ें कम होती है आपके पास, ठीक है। जैसे जैसे आप चार्ट को यूज़ करना शुरू करते हो, आपका एनालिसिस जो पुराने होते हैं वो सेव होकर एक बड़ा सा एक ना खिचड़ी पक जाती है, तो उसको मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्टरी, ठीक है। जैसे आप कोई भी इसके ऊपर ड्राइंग करते हो, ठीक है, वो आपकी इधर ऑब्जेक्टरी में एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। ये हमने कोई भी ड्राइंग की है वो आपके पास यहाँ पे हो जाता है। अब ये आपने किया है 1 आवर 1 डे के चार्ट में। अब इसको मैनेज करने के लिए आप इसको ग्रुप्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ग्रुप्स आपने बना लिए, ग्रुप में ऐड करके आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो। जैसे ये मेरा 1 डे टाइम फ्रेम का एनालिसिस है, तो मैं इसको सेव कर दूँगा 1 डे मेरा एनालिसिस, ठीक है। या 1 डे की ट्रेड होगी या जो भी वटेवर आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, लॉक का, ठीक है। उसके अलावा एक हाइड करने का और डिलीट करने का ऑप्शन। हाइड करोगे तो ये पूरा ग्रुप हाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये आपके पास लॉक आ गया। अब इस लॉक आपको लॉक यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये लॉक होता है ड्राइंग को लॉक करने के लिए, ताकि आपकी ड्राइंग जो है वो एक्सीडेंटली ऊपर नीचे हिले ना, ठीक है, ख़राब ना हो। उसके अलावा आपके पास एक लॉक इधर भी शो हो रहा होगा, ठीक है, ये लॉक। अब इसमें और इसमें दोनों में फ़र्क है, वो मैं आगे जाके बताता हूँ जब हम उस तरफ आएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टरी का मकसद ये है, अगर आपको मैं अपना चार्ट दिखाऊँ कोई भी, जैसे कि BTC का मैं अपना देख लो जो मैं यूज़ करता हूँ, मैक्सी का चार्ट है। अब उसके अंदर देखा जाए तो मेरे पास बहुत सारी ड्राइंग सेव है, ठीक है, बहुत सारी ड्राइंग सेव है जिसके अंदर मल्टीपल डेटा है, ठीक है। तो जब आपको ज़्यादा ड्राइंग हो जाती है तो आपके पास, तो आप उसको आप मेंटेन करने के लिए, ठीक है, तो आप यूज़ करते हो ऑब्जेक्टरी का। ये बड़ी काम की चीज़ है। अब इसके अंदर आप देख रहे होगे यार, ऑब्जेक्टरी में ये येलो जो ऑरेंज से हाइड बटन है, ये क्यों है, इसका क्या मकसद है यहाँ पे, तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें जाके अपने पुराने चार्ट में जाके यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टरी ना हो, ठीक है। अब ये अब आपने देखा होगा यार, ये मैंने हाइड किया है, उसमें आपके पास यहाँ पे ऑरेंज कलर का हाइड बटन आ रहा है, मेरे पास यहाँ पे तो नहीं आ रहा। तो सौर भाई ये क्या चीज़ है, तो इसमें हम ये करते हैं, जैसे अब आपने एक टॉप डाउन एनालिसिस जब होता है, थोड़ा सा गला सूख गया, पानी भी लेते हैं। ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि सौद भाई ये क्या है, मेरे पास तो ऐसी कोई भी हाइड का ऑरेंज कलर का बटन नहीं आ रहा। तो इसमें अब क्या, ये किस लिए यूज़ होता है, हम किस तरह से यूज़ करते हैं, जब आप टॉप डाउन एनालिसिस करते हो किसी भी ट्रेड में, किसी भी चार्ट का, किसी भी कॉइन का, तो उसमें हम यूज़ करते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम्स, ठीक है। कोई आप यूज़ करते हो अपना सिलेक्ट 4 आवर 1 आवर 30 मिनट या 1 आवर 30 मिनट और 5 मिनट, तो उसमें आपको हेल्प मिलती है मिक्सअप ना हो ड्राइंग। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 डे पे ये एनालिसिस किया, ठीक है। अब 4 घंटे में जाता हूँ, 4 घंटे में जाहिर सी बात है कैंडल की फॉर्मेशन अलग है, तो 4 आवर में मैंने फॉर एग्जांपल ये एक बना दिया कि यार ये मेरा ये एरिया है, ये ऐसे है, ठीक है, ये मैंने बना दिया है, ठीक है। अब ये देखो 1 आवर की ड्राइंग 4 आवर की ड्राइंग जो है वो मेरे 1 डे की ड्राइंग के साथ मिक्सअप हो गई, ठीक है। मुझे यहाँ पे खिचड़ी पक रही है, लेकिन जब आप और नीचे आते हो, जैसे कि हम आते हैं यहाँ पे 30 मिनट में, ठीक है, 30 मिनट में हमारे पास क्या है, फिर यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे फिर कोई गंद मच रहा है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा गंद और मचाते हैं ताकि आपको चीज़ जो है वो वाज़िया समझ आ जाए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक एरिया लगाते हैं, ये हमारा मिड ऑफ द जोन आ गया, ठीक है, ये ऐसे आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारी बराबर जो भी एनालिसिस में हम यूज़ करते हैं, अभी थोड़ा सा गंद मचा रहा हूँ मैं ताकि आपको बात समझ आ जाए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो जितना आप नीचे टाइम फ्रेम पर जा रहे हो आपका चार्ट मैसी होता जा रहा है, तो इस चीज़ को बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्टरी के अंदर वो
ऑप्शन। अब ये देखो, अब आपके पास चार्ट जो है वो फुल कंफ्यूज हो रहा है, यार ये क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, अब वो क्या करता है, आपका एनालिसिस जो है वो आपके हर टाइम फ्रेम पे सेपरेट रखता है। अब ये देखो, अब यहाँ पे आपको क्या है, कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम यूज़ किस तरह से करते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ इसके अंदर भी। ठीक है, बाकी आगे जाके हम इसको मज़ीद पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब आपके पास बड़े टाइम फ्रेम पे हो, हमने एक अपनी सपोर्ट बना ली है। क्या ये सपोर्ट एरिया है मेरे पास? ठीक है, ये रेजिस्टेंस का एरिया है। ठीक है, अभी एग्जांपल बता रहा हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यूज़ करने का तरीका बता रहा हूँ किस तरह से हमने यूज़ कर दिया। ग्रुप बनाया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, वन डे, ये वन डे पे आ गया। ठीक है, वन की जगह मैंने वन डे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये आपके पास आ गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वन डे पे। अब यहाँ पे क्या आप ऑप्शन, अब अगर आप सेटिंग में जाते हो किसी भी टूल की, अब ये विजिबिलिटी की आपको पास ऑप्शन आता है जिसमें ये सारे ऑप्शन है जो कि आप देख के अभी कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से कैंसिल करके, सबसे आसान तरीका है, इसके ऊपर आओ, राइट क्लिक करो। ठीक है, अब ये इंटरवल्स आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये चार ऑप्शन है, ऑल इंटरवल्स जो अभी सिलेक्ट है कि आप हर चार पे ये आपको नजर आएगा। ठीक है, अब करंट हम इसको लेके जाएंगे करंट के ऊपर सिर्फ। ठीक है, अब ये करंट पे आ गया। अब ये जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव में ये जो दो टाइम बॉक्स है, ये हमें सिर्फ वन डे के टाइम फ्रेम पे नज़र आएंगे, 4 आवर में नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, 1 आवर में नज़र नहीं आएंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे भी नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ऑरेंज सिंबल। अब ये हमें क्या बता रहा है कि भाई ये आप इस टाइम फ्रेम पे ये नज़र नहीं आएगा, ये आएगा सिर्फ जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वन डे पे। ठीक है, इस तरह से जब आप टॉप डाउन एनालिसिस करते हो, अब आप वन डे से आप जाते हो 45 मिनट पे, अब आपको यहाँ पे अलग एनालिसिस करके सेव कर सकते हो मुख्तलिफ टाइम फ्रेम पे। ठीक है, वो आपको उसको भी सेम इसी तरह से करेंगे जैसे हमने ये ट्रेंड लाइन लगा दी इधर। ठीक है, ये इधर ट्रेंड लाइन हम मल्टीपल लगा लेते हैं। ठीक है, ये कोई प्रॉपर एनालिसिस नहीं है, सिर्फ आपको चीज़ समझाने के लिए, उसका मकसद बताने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये हमने इधर लगा लिया है। ठीक है, अब ये मैं क्या करूँगा, इसको भी सेम इसी तरह से सिलेक्ट करूँगा, इंटरवल्स करंट इंटरवल और नहीं करूँगा। अब ये मेरे से 45 मिनट पे शो होगा। ठीक है, अब ये देखो जैसे हम वन डे पे शिफ्ट करते हैं, अब ये वहाँ पे वन डे की डेटा नज़र आ रहा है और यहाँ पे ये हाइड हो गया। ठीक है, जैसे हम 45 मिनट पे जाएंगे तो ये 45 मिनट पे शो होगा। उससे नीचे जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो ये 45 पे किया, 5 मिनट में नज़र आएगा, 5 मिनट में नज़र नहीं आएगा क्योंकि हमने उसको लॉक कर दिया कि भाई हमें उसी टाइम फ्रेम पे ये चीज़ नज़र आएगी। अब आप 5 मिनट में जाकर अब आप अलग एनालिसिस कर रहे हो, अगर आप स्कैल्पर हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो आप 5 मिनट में अलग वो एरिया बना सकते हो। जैसे हमने ये एरिया बना दिया फॉर एग्जांपल के तौर पे, कि हमने यहाँ पे एक फिबोनाची के लेवल्स खींच दिए। ठीक है, यहाँ पे हमने अलग फिबोनाची के लेवल्स खींच दिए, इसको भी पूरी क्लास होगी, इसको भी हम डीपली जाके पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये आपके पास दो एनालिसिस आ गए, इसको भी हमने दोनों को सिलेक्ट किया आराम से, करंट इंटरवल पर कर दी। अब आपके पास क्या है, एक चार्ट बन गया आपका, एक ऐसा चार्ट जिस पे आप हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग एनालिसिस कर रहे हो, कोई भी चीज़ मिक्सअप नहीं हो रही है, हर चीज़ एक फ्लो में चल रही है। ठीक है, हर चीज़ आपकी सेट चल रही है। अब ये देखो, जैसे ही आप टाइम फ्रेम स्विच करोगे एनालिसिस चेंज, जैसे टाइम फ्रेम स्विच करोगे आपकी चीज़ें, तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती है। जब आप चीज़ों को घुसते हो, चीज़ों को मेंटेन करते हो, तो आपको एनालिसिस करने में ईजी होता है, आपको चार्ट स्टडी करने में ईजी होता है, आपको चार्ट को समझने में आसानी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसे आती हैं। ठीक है, ये समझ आ गई है। अब इसको हमारा कोई काम नहीं है, इसको हम करते हैं अल्लाह हाफिज़। अब यहाँ पर नीचे आते हैं स्क्रीनर्स, ये अभी आपके काम की कोई चीज़ नहीं है, इसको हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, वैसे स्क्रीनर्स के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये किस लिए यूज़ होता है। कि आप एक विंडो होती है जहाँ पे आप कुछ मल्टीपल कॉइन्स, लो वॉल्यूम के कॉइन्स या लो कैपिटल मार्केट कैपिटल के कॉइन्स, ये सारे आप एक ही जगह पे देखते हो, लिस्ट बना लेते हो, वॉच लिस्ट का ये अपग्रेडेड वर्जन कह लो। ठीक है, वहाँ पे आप नज़र रखने के लिए मार्केट में कौन सा कॉइन पंप हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, ये चीज़ आप यहाँ से चेक करते हो। अब आता है कैलेंडर्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास, इकोनॉमिकल कैलेंडर्स। ये हमें बताता है इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि मार्केट में आने वाली है, लेकिन उसको भी यूज़ करने के लिए हमने थोड़ी सी इसमें सेटिंग चेंज करनी होती है। जैसे इस पर क्लिक करके हमने सिर्फ यूएसए ओनली सेलेक्ट करना होता है। यहाँ से हम इसको वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ही ओपन आता है। ठीक है, हमने यहाँ पे कंट्रीज़ में जाना होता है, यूएसए सेलेक्ट करनी होती है क्योंकि यूएसए की न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट के अंदर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्या ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे ये हमारे पास सिंबल आ रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करना है, जो हाई इंपॉर्टेंस होती है, जो कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, वो हमारे पास ये हाईलाइट कर देता है। अब यहाँ पे कोई नॉर्मल न्यूज़ भी है, बहुत ज़्यादा चल रही होती है, तो हमने देखना होता है सिर्फ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि ये रही। ठीक है, अब यहाँ पे ये बता रहा है कि ट्यूसडे 22 जुलाई को
जो कि कल का दिन था, ये स्पीच उसकी हुई है। ठीक है, अब ये वेडनेसडे को ये रिपोर्ट आई है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रायर का मतलब है पुरानी रिपोर्ट क्या थी, फोरकास्ट रिपोर्ट, जो हम लोग फोरकास्ट अंदाज़े लगा रहे हैं कि यार ये डेटा आ सकता है। ठीक है, उसके बाद जो एक्चुअल यहाँ पे लिखा हो रहा है, एक्चुअल रिपोर्ट क्या आई है, ठीक है, वो ये आ रहा है हमारे पास। तो इसको आप क्लिक करोगे, ये आपके पास पूरी ये रिपोर्ट यहाँ पे लिखी हुई आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसमें फीचर में जाकर भी देख सकते हो कि आगे रिपोर्ट हमारे पास क्या आ सकती है मज़ीद। ठीक है, तो ये इस चीज़ पे भी नज़र रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, इस वीक में क्या है, नेक्स्ट वीक में चले जाते हैं। 28 को क्या रिपोर्ट्स आ रही है, जोल्स की रिपोर्ट्स आ रही है जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर जीडीपी की रिपोर्ट आ रही है जो कि वो भी इंपॉर्टेंट आती है। फिर इंटरेस्ट रेट डिसीजन, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। सारी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके पास यहाँ पे आती है, तो आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाकी नीचे दो चीज़ें आती है, कम्युनिटी, ये हमारे किसी काम की नहीं, ना हम यूज़ करते। ठीक है, उसके अलावा ये क्या है, अलर्ट्स, नोटिफिकेशन है, ये भी हमारे काम का नहीं है। ये ठीक है, नीचे हेल्प का ऑप्शन है, ये भी हम यूज़ नहीं करते। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कवर कर ली है इसके अंदर। अब नीचे इस तरफ आते हैं। अब आप देख रहे हो कि यार ये बार कहाँ से आई, ये इस पर जाते हैं बार में। ठीक है, इस पर भी हम जाते हैं। अब यहाँ पे आता है हमारा टाइम फ्रेम, टाइम जोन, सॉरी, ये अभी हमारा करंट टाइम चल रहा है और ये हमारे पास सारे टाइम जोन आ जाते हैं। ठीक है, UTC+5 ये मैंने पाकिस्तान का लगाया हुआ है। आप कोई भी टाइम फ्रेम न्यूयॉर्क का लगाना है या कोई भी कंट्री का लगाना है, वो यहाँ से सेट कर सकते हो। उसके बाद आता है ट्रेडिंग पैनल। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ एक्सचेंजेस को उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सचेंजेस आ गए, जैसे OKX आ गया, बाइबिट आ गया, बाइनेंस आ गया। ठीक है, अब ये एक्सचेंजेस जो है अलाउ करते हैं आपको लिंक करना ट्रेडिंग व्यू को आपके अकाउंट के साथ। उससे आपको बेनिफिट क्या मिलता है, एक कि आप कोई भी ट्रेड आपने अगर लगानी है, आपने एनालिसिस यहाँ पे किया है ट्रेडिंग व्यू पे, और आप वो ट्रेड यहीं से अपने एक्सचेंज पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, कुछ डिले आते हैं, कुछ प्राइस का थोड़ा सा डिलेस आते हैं। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप यहाँ से ट्रेड करो। ठीक है, आप ऑन एक्सचेंज जाके ट्रेड करो। यहाँ पे सिर्फ आप ऑन चार्ट ट्रेड कर सकते हो एनालिसिस करने के लिए। यहाँ पे और भी सारे आ जाते हैं ब्रोकर्स, आप किसी को भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है रिप्ले ट्रेडिंग। ठीक है, ये भी हमने ऊपर देख लिया था। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज़, पेपर ट्रेड, सॉरी ये बताना भूल गया। पेपर ट्रेड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यू हो तो आपको कि क्रिप्टो मार्केट वर्क कैसे करती है, प्रॉफिट कैसे बनता है, ठीक है, कितने अमाउंट पे कैसे आप चीज़ें मैनेज करते हो, ये चीज़ें देखने के लिए आप पेपर ट्रेड कर सकते हो। लेकिन पेपर ट्रेड जो आपकी साइकोलॉजी ख़राब करती है, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता। लेकिन अगर ये आप देखना ज़रूरी होता है थोड़ी सी चीज़ें समझने के लिए कि ट्रेडिंग वर्क किस तरह से कर रही है, लॉन्ग शॉर्ट करने में प्रॉफिट किस तरह से बन रहा है, बाकी चीज़ें देखने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन हमारे पास आते हैं। ठीक है, हम यहाँ से ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट करके चेक कर सकते हैं कि आप क्या एनालिसिस किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है स्ट्रेटजी टेस्टर, जो कि हमारे काम की चीज़ नहीं है। पाइन एडिटर, अगर आपको कोडिंग आती है, अगर आप इंडिकेटर बनाना चाहते हो तो ये उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं इस चीज़ के ऊपर जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1 डे, 5 मिनट, 1 मिनट, 5 दिन, 1 मंथ, ये क्या चीज़ है साउथ भाई? ऊपर भी हमने बताया ना, ऊपर भी टाइम फ्रेम है और ये टाइम फ्रेम क्या है। अब डिफरेंस क्या है ये गौर से सुनो। अब ऊपर वाला टाइम फ्रेम जो हमारे पास आ रहा है, ये टाइम फ्रेम बताता है कैंडल का टाइम फ्रेम, कि कैंडल की लाइफ बताता है। ये अगर 5 मिनट है तो ये कैंडल 5 मिनट, एक कैंडल जो है वो 5 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब नीचे क्या सीन है, अब जैसे जब हम 1 डे को सिलेक्ट करते हैं, अब ये क्या करेगा, ये पूरे एक दिन का चार्ट, यानी कि 1 डे में पूरे चार्ट ने क्या मूवमेंट की है वो यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे कैनवस की लाइफ बताता है। अब ये एक दिन, इस कैनवस की लाइफ है एक दिन, ये पूरा यहाँ से लेके एंड से लेके ये शुरू तक, ये पूरा एक दिन की बता रहा है। ठीक है, अब ये ऊपर यहाँ पे भी देख सकते हो, ये टाइम फ्रेम आपको दिखा रहा है। ठीक है, ये आपको टाइम बताता है। अब ये जैसे हम यहाँ पे आएंगे 5 बजे से लेके अभी करंट चार्ट, ये पूरा एक दिन का आता है। ठीक है, इसी तरह से आप 5 दिन का देख सकते हो। अब ये 5 डेज़ के चार्ट में हमारे पास क्या ऑप्शन आती है, अब ये यहाँ पे क्या बताता है। अब ये 5 डेज़ का चार्ट है और एक कैंडल जो है, ईच कैंडल जो है वो 5 मिनट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ पे 1 मंथ में जाते हैं, ठीक है, ये 1 मंथ का पूरा कैनवस ले आएगा। ठीक है, जिसमें हमारे पास टाइम फ्रेम क्या होगा, टाइम फ्रेम होगा 30 मिनट का, यानी ये कैंडल 30 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये हमारे पास कैनवस की रेंज आ गई है। ठीक है, अब
इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे पास यूज़ होती है ट्रेडिंग व्यू के अंदर, वो ये लेफ़्ट वाले आइकन्स है। ठीक है, अब इसके अंदर भी दो पार्ट्स में मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। ये ऊपर वाला पार्ट्स ये हमारा एनालिसिस में यूज़ होता है, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ये चीज़ें यूज़ करते हैं। और ये नीचे वाला पार्ट जो हमारे पास आ रहा है, ये हमारा यूज़ होता है प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, जो कि हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो हमारा ज़्यादातर जो घूमता है वो इस एरिया में हमारा घूमता है सारा चीज़। ठीक है, इन टूल्स के अंदर। ठीक है, और इस टूल्स की तरफ देखते हैं, इनको पढ़ते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। सबसे पहले लाइन, ये आता है लाइन टूल। अब इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन आती है? ट्रेंड लाइन्स आती है जो कि हम यूज़ करते हैं, रेज आती है, ये भी यूज़ होती है। लाइन इन्फॉर्मेशन ये मैं यूज़ नहीं करता। ठीक है, एक्सटेंडर लाइन ये भी यूज़ कर सकते हो। एंगल ट्रेंड ये मैं यूज़ नहीं करता। ठीक है, ये कुछ टूल्स है ट्रेंड लाइन, अभी एक एक मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ क्या यूज़ होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, हॉरिजॉन्टल रेज आ गई है, वर्टिकल लाइन्स, ये सारी चीज़ें, पैरेलल चैनल, रिग्रेशन चैनल। ठीक है, ये चीज़ें ये यूज़ नहीं होती। इनमें से इंपॉर्टेंट क्या है मेरे लिए? ट्रेंड लाइन है, रे है, ये जो मेरे स्टार्स है ना, ये स्टार्स वाली चीज़ है, ये मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादा, जो कि मेरे यूजेबल है। ठीक है, अब ये स्टार का क्या मतलब? जैसे ही कोई टूल पे आप स्टार करोगे और नीचे बार जो आपके पास बनी हुई है, जो मेरे पास बार आ रही है, वो टूल इसके अंदर ऐड हो जाता है, ताकि मैं अगर यूज़ करूँ तो मैं जल्दी से इसको क्लिक करके शॉर्टकट के तौर पे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, साथ साथ ये शॉर्टकट भी आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, ऑल्ट एच, ऑल्ट टी, ठीक है, जिसे आप शॉर्ट तौर पे यूज़ कर। अब ट्रेंड लाइन क्या है? सिंपल ट्रेंड लाइन लगाने के लिए, अपनी मर्ज़ी की ट्रेंड लाइन लगाने के लिए ये इस तरह से यूज़ होती है। ठीक है, दूसरी ऑप्शन क्या है? रे की, ये होती है एक्सटेंडेड, ट्रेंड लाइन का ही फॉर्म है, लेकिन ये थोड़ी सी एक्सटेंडेड होती है। ठीक है, ट्रेंड लाइन जो आपने लगाई सिंपल ट्रेंड लाइन, वो यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब जो एक्सटेंडेड लाइन है वो इससे आगे एक्सटेंड हुई थी। ठीक है, जब तक चार्ट चल रहा है। तो ये डिफरेंस है, ये आपको ट्रेंड बनाने में, ट्रेंड लाइन्स लगाने में शुरू में हेल्प करती है, ट्रेंड को चेक करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, ये पूरे चार्ट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लग जाती है। ठीक है, ये यूज़ होता है हमारा। ठीक है, आगे सपोर्ट, रेजिस्टेंस वगैरह के जोन बनाने में। ठीक है, इसको पहले डिलीट करें, ये करना पड़ेगा। अब देखो ना यहाँ पे अब ये देखो, जो भी हम गन मार रहे हैं, जो भी हम ट्रेंड्स वगैरह लगा रहे हैं, वो सारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनी जा रही है। ठीक है, अब आगे आते हैं, आगे क्या है? हॉरिजॉन्टल रे। अब ये रे है, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन थी वैसी है, लेकिन हम इसको कहीं भी लगा सकते हो, जहाँ से लगाओगे वहाँ से राइट तक एक्सटेंड होगी जब तक ये चार्ट चल रहा है। ठीक है, लेफ्ट में नहीं आएगी, सिर्फ राइट की तरफ एक्सटेंड रहेगी ये राइट। ठीक है, ये यहाँ पे इसलिए यूज़ होती है। ठीक है, ये यूज़ करते हैं एनालिसिस के अंदर, कुछ प्राइस आपने मार्क करनी है, वहाँ भी यूज़ होती है चीज़ें। ठीक है, वर्टिकल लाइन सेम जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन थी वैसे वर्टिकल लाइन लगी थी। पैरेलल चैनल, ठीक है, ये रिग्रेश, ये चैनल लगा सकते हो। एक सेकेंड, इसका अगर हम अप्लाई डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर, नज़र नहीं आ रहा ना? हाँ, अब नज़र आ रहा है। ठीक है, ये पैटर्न के तौर पे यूज़ होता है। ठीक है, सब एक जोन मार्क करने के लिए, रेंज मार्क करने के लिए यूज़ कर सकते हो, होता भी है। ठीक है, जैसे BTC की प्राइस इस रेंज के अंदर है। ठीक है, रेंज मार्क करने के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, अब आगे और बाकी चीज़ें, ये चीज़ें ये हमारे किसी काम का नहीं है, ना हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी सेम पैरेलल चैनल की तरह ही है, लेकिन ये अलग चीज़ है कोई। ठीक है, यूज़ ज़्यादातर मैं करता नहीं हूँ, लेकिन इसमें सारी चीज़ें जो है ना ऑब्जेक्टिव है, कुछ चीज़ें मैं यूज़ नहीं करता। ठीक है, जो मैं ज़रूरी नहीं समझता यूज़ करनी। ठीक है, जो कि अब ठीक है, अब ये देखो इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, आगे अब ये आते हैं इसके ऊपर, यहाँ पे आता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये बहुत एक ज़रूरी टूल है। ठीक है, जिसके ऊपर एक पूरी क्लास मैं दूंगा, इसको पूरा प्रॉपर पढ़ेंगे। ठीक है, ये इस तरह से लगती है, प्रॉपर डीपली जाके इसको समझाऊंगा कि इसके अंदर नंबर्स का गेम होता है, रेशोज़ होती है, वो किस तरह से बनती है, किस तरह से यूज़ होता है, कौन से नंबर का क्या मकसद है। ठीक है, सारी चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे डीपली। ठीक है, तो इसके लिए उसको तब तक छोड़ देते, बाकी इसके अंदर और कोई चीज़ काम की नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आता है ये पैटर्न्स का सेक्शन। तो कुछ पैटर्न्स हम स्टडी करेंगे। ठीक है, जिसमें से XABCD ये यूज़ होता है। ठीक है, इसके ऊपर प्रॉपर एक अलग से क्लास होगी इस पैटर्न के ऊपर। ठीक है, उसके अलावा हेड एंड शोल्डर, ये पैटर्न यूज़ होता है मार्केट में। ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम, ये दो पैटर्न इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा पैटर्न्स को ट्रेड नहीं करता, तो मैं पैटर्न्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको पढ़ाई जाएगी, बाकी किसी काम की नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आते हैं ये टूल आ जाता है लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन का टूल। ठीक है, ये आपको पढ़ाऊँगा।
ठीक है, ये आपको बड़ा एक हेल्प करता है पोजीशंस के अंदर। ठीक है, अब इसका रिस्क मैनेज करने के लिए, आपका कैपिटल गेन चेक करने के लिए, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करने के लिए चीज़ें यूज़ होती है वाली। ठीक है, इसके ऊपर भी पढ़ेंगे, प्रॉपर क्लास होगी। ठीक है, इसको स्टडी करवाऊँगा कि आपको इसको यूज़ किस तरह से करना है। अब ये टूल इस तरह से आपको यूज़ करता है, जब आप इसको एक एरिया बताता है, ये आपको बताता है कि आपने अपने वॉलेट को यूज़ करते हुए कितना अपना मार्जिन यूज़ करना है। ठीक है, तो ये मार्जिन गाइड करने में आपको लिक्विडेशन हो, मेन चीज़ इसका ये है कि आपको लिक्विडेशन होने नहीं देता। ये जो लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन का टूल है, ये आपको लिक्विडेशन होने से बचाता है। और आप इसको प्रॉपर तरीके से जिस तरह से मैं सिखाऊंगा वैसे यूज़ करोगे तो ये आपको लिक्विडेट नहीं होने देगा। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। हालांकि लिक्विडेशन की कोई भी गारंटी नहीं देगा, लेकिन मैं अगर आप इस टूल को प्रॉपर तरीके से सीख के यूज़ करते हो तो ये आपको लिक्विडेट नहीं होने देगा, तो उसकी गारंटी मैं दूँगा। उसके अलावा ये ब्रशेस में आते हैं, सिंपल ब्रश टूल है जो कि आप एनालिसिस करने के लिए यूज़ करते हो, प्राइस डायरेक्शन बताने के लिए। जैसे यहाँ से मैंने कहा कि यहाँ से प्राइस नीचे आएगी, यहाँ से ये सिंपल सी टूल था। ठीक है, हाईलाइटर सेम चीज़ है लेकिन हाईलाइटेड फॉर्म में। ठीक है, उसके अलावा एरो है, या अगर किसी एरिया को पॉइंट आउट करने के लिए। ठीक है, सेम चीज़ है, एरोस। ठीक है, आप ये रेक्टेंगुलर ये बॉक्स यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, इससे आप अपने एक रेंज, एक जोन क्रिएट करते हो, जोन बनाते हो। जैसे ये मेरा सेलिंग जोन है, ये मेरा बाइंग जोन है। ठीक है, तो ये काम का टूल है। ठीक है, उसके अलावा क्या पाथ टूल, सिंपल पाथ बनाने के लिए, कोई इम्पोर्टेंट ख़ास नहीं है। ठीक है, इसके अलावा सर्कल्स है, ये भी थोड़ा बहुत यूज़ कर लेते हो आप अपने हाईज एंड लोज को मार्क करने के लिए। जैसे ये हाई है, इस पर ये लो है। ठीक है, फिर ये लो है, हाईज एंड लोज मार्क करने के लिए। ये इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर चले जाओ टेक्स्ट टूल, सिंपल कोई भी टेक्स्ट राइट करने के लिए। ओके, उसके अलावा एंकर टेक्स्ट नहीं। प्राइस नोट, ये एक इम्पोर्टेंट है प्राइस नोट, जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं अपने एक ग्रुप्स में कुछ एनालिसिस शेयर करने होते हैं, तो मैं उसके अंदर ये प्राइस टूल यूज़ करता हूँ। ठीक है, जो कि एक स्टिक करके आपको एक एरिया की प्राइस बताता है। जैसे ये प्राइस ये है, जैसे अब यहाँ पे प्राइस मैंने मेंशन करनी है, तो ये प्राइस निकालने के लिए। ठीक है, कि इस ट्रेंड लाइन पे, ये ट्रेंड लाइन नहीं है तो ट्रेंड लाइन का आप कह रहे हो कि ट्रेंड लाइन के आगे प्राइस लिखी हुई है, अगर आपने हॉरिजॉन्टल वेज में यूज़ करनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है। ठीक है, कॉल आउट है, प्राइस लेवल है। ठीक है, और इसके अंदर एक और चीज़ है, वो किधर गई, इम्पोर्टेंट है वो, हाँ क्या नाम है उसका, किधर गई। और इसके बाद ये टूल है, इसका नाम क्या है, डेट रेंज। प्राइस रेंज भी होगा, एक सेकंड। चलो, हाँ ये रहा। अब इसके अंदर आते हैं प्राइस रेंज। ये एक मूव टूल जो है ये काम का है, ये आपको बताता है। इससे आप कैलकुलेट करते हो यार कि अगर मैंने कोई मूव कैप्चर करना है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये मुझे मूव का कितने यहाँ पे डॉलर्स का चेंज आ रहा है, कितने परसेंटेज का चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ एक काम का टूल है। ठीक है, इसको भी मैं आगे जाके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये। उसके बाद आता है इमोजीज का सेक्शन, ये हमारा प्रेजेंटेशन में आता है सिंपल। इसका एनालिसिस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, एनालिसिस के टूल्स ऊपर थे जो मैंने बता दिए। ठीक है, उसके बाद ये स्केल आता है, ये और प्राइस रेंज में डिफरेंस क्या है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, अब ये जो स्केल है, जैसे आप यहाँ पे लगाते हो, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट कोई नहीं बनता। इट्स मीन ये सिर्फ यहाँ पे शो होता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो या इमेज को सेव करोगे तो ये चीज़ वहाँ पे शो नहीं होगी, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट कोई नहीं बन रहा। इसके कंपैरिजन में जब आप ये लगाते हो तो इसका एक प्राइस रेंज का ऑब्जेक्ट बनता है। इसका मतलब कि ये अगर आप कोई भी स्क्रीनशॉट लेते हो तो ये आपको उसमें शो होता है। ठीक है, ये फ़र्क है दोनों का, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब आते हैं नीचे मैग्नेट की तरफ। ये क्या है, ये कैसे यूज़ होता है। अब इसमें दो ऑप्शन आता है, स्ट्रॉन्ग और वीक का। मैं मोस्टली वीक यूज़ करता हूँ। ठीक है, इसको मैं ऑफ रखता हूँ, इसको ऑन करोगे ना। अब इसमें फ़र्क क्या है, इसको यूज़ किस लिए करते हैं। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल अगले लेक्चर में आपको ट्रेंड लाइन लगाना सिखाऊंगा। आपने ट्रेंड लाइन लगा दी यहाँ से यहाँ तक, आपकी नज़र में तो सही है। ठीक है, आपने इसको यहाँ से लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे एक इशू क्या आता है, यहाँ पे आपने ये एक्यूरेट नहीं लगाई। क्या नहीं लगाई, बीच में स्पेस है, एक्यूरेसी नहीं है इसके अंदर। तो मैग्नेट आपका क्या करता है, इसको जैसे ही आप ऑन करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे,
कि आपका ऑटोमेटिकली ये विक ग्रैब कर लेगा। देख रहे हो, ऑटोमेटिक ये विक को बॉडी को ग्रैब कर लेता है। ठीक है, तो इससे हेल्प क्या होगी कि आपकी जो लाइंस है या जो भी आप एनालिसिस के ऊपर चीज़ें ड्रॉ कर रहे हो तो वो आपकी एक्यूरेट बनती हैं। ठीक है, अब आप जितना भी जूम कर लोगे इसको, ये आपका एक्यूरेट ही रहेगा। ठीक है, ये देखो, जितना भी जूम कर लेंगे ये एक्यूरेट रहेगा। ठीक है, ये इसलिए यूज़ होता है टूल। ठीक है, इसको यहाँ से ऑफ रखते हैं, कंट्रोल के साथ आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कंट्रोल दबाओगे ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने किया, ये देखो, अब मैं जैसे कंट्रोल को क्लिक कर रहा हूँ, मेरी मूवमेंट आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये देखो, यहाँ से मैंने लगाया, स्पीकर आ गया, सॉरी। अब यहाँ से एक्यूरेट लगाया मैंने। ठीक है, ये एक्यूरेसी आई। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं अगर कंट्रोल को नहीं छोड़ूंगा, ये ऑटोमेटिकली मेरे जो कर्सर के नीचे जो भी विक या बॉडी बन रही है उसको अटैच करता रहेगा। ठीक है, जैसे आप इसको कंट्रोल को छोड़ोगे, ये मेरे कर्सर के साथ मूव होगा। जैसे कंट्रोल दबाऊंगा, ये नीचे वाली विक पे मूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये टूल इसलिए यूज़ होता है। अब मेन टूल जो बात करते हैं आते हैं ये लॉक वाले टूल पे। ये लॉक जो है ये आपका टेम्परेरी लॉक होता है। ठीक है, जैसे हमने कोई ड्राइंग्स की है, ये मैंने ड्राइंग की, ये ड्राइंग की, ये ड्राइंग की। ठीक है, अब यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको लॉक कर दिया। ठीक है, अब लॉक कर दिया, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, अनलॉक है। अब जैसे ही मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ अपने, आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने इसको रिफ़्रेश किया। ठीक है, अब ये पेज जैसे ही रिफ़्रेश होगा, मेरी ड्राइंग्स वैसी की वैसी अनलॉक हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखो, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी, ये मूव हो रही है। ठीक है, ये टेम्परेरी लॉक होता है। अब वही लॉक अगर मैं इधर जाके लॉक करता हूँ, इधर जाके मैं लॉक कर दिया। अब ये लॉक जो मेरा तब तक रहेगा जब तक यहाँ से मैं इसको अनलॉक नहीं करूँगा, चाहे इसको आप 10 दफ़ा ही रिफ़्रेश क्यों ना कर लो। ठीक है, ये लॉक रहेगी, ये मूव नहीं होगी। इसको अगर मूव करने की कोशिश भी करेंगे तो वो क्या कहेगा, लॉक का साइन दिखा रहा है। इसका इस लॉक के साथ जो इधर लेफ़्ट साइड पे कोई लॉक है, इसके साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसको यहाँ से अनलॉक करेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे और हमारे पास कुछ नहीं है। तो विद दैट सेड, ये था आज का लेक्चर। ट्रेडिंग व्यू को हमने डीपली जाके पढ़ा है। ठीक है, इसमें चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बताई है, क्या क्या चीज़ें किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे यूज़ होगी। ठीक है, आगे जाके मज़ीद इसको हम पढ़ेंगे जब इसका प्रॉपर एनालिसिस सिखाना शुरू करूँगा। ये था हमारा बेसिक ओवरव्यू कि ट्रेडिंग व्यू टूल जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको किस तरह से यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें आज हमने देखा है कि ट्रेडिंग व्यू क्या होता है, ट्रेड व्यू को स्टडी किया, कौन कौन से टूल हमारे काम के होते हैं, कौन सी चीज़ें इसमें हमने यूज़ करनी है, कौन सी हमने चीज़ें स्किप करनी है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक चीज़ें पड़ी थी, जो कि ट्रेडिंग व्यू का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सबको आना चाहिए। जो बंदा ट्रेडिंग कर रहा है, ट्रेडिंग में आना चाह रहा है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू को चलाना सीखे। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर में मैंने सारी चीज़ें डीपली जाकर समझाई है, बड़े अच्छे तरीके से समझाई है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आपने क्या करना है, सिंपल कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना है। अगर वहाँ पे रिप्लाई नहीं मिला तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, कम्युनिटी का, जहाँ पे आप जाके डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करो और वहाँ पे हमारे पास जनरल सेक्शन में आओ। वहाँ पे आके मुझे टैग करके सवाल पूछ सकते हो, आपको जवाब वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये स्क्रीन पे भी मैंने आपको दिखा दी है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। ये जुनून है, ये जज्बा है, ये दिल है, ये दिल है। हर स्टूडेंट को मेंटोर का साथ दूं, हर सपने को हकीकत बना दूं। मैं हूँ सौद रास्ता खुद बनाता, जो भी हो हाल कभी ना घबराता। उड़ान भर तू आसमानों तक,